नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शिवसेना पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देते हुए कहा कि रीवा जिले में घोघर स्थित बदरिया मुख्यधाम जिले के प्रमुख घनी बस्तियों में से एक है, जहां पर सामान्य मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार किया जाता है, किंतु विश्वव्यापी कोरोना मरीजों के मृत व्यक्तियों का भी दाह संस्कार साथ ही किया जाता है, जिससे रीवा में सामूहिक कोरोना प्रसार हो रहा है, जिसका परिणाम प्रतिदिन 50 से 55 तक मरीज मिलने लगे हैं। जिस तरफ श्रीमान जी का ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक है। श्रीमान जी से मांग की जाती है नगर निगम से कम 10 किलोमीटर दूर किसी जमीन पर जहां लोगों की आबादी ना हो, कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया जाए, जिससे सामूहिक प्रसार की संभावना से बचा जा सके। दो प्रदेश की तरह रीवा जिले में भी कोरोना काल में प्राइवेट विद्यालय द्वारा शिक्षारत विद्यार्थियों से प्रतिमाह फीस वसूली जा रही है, जो कि अनैतिक है, जबकि विद्यालय बंद है, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है। तीसरा, रीवा नगर निगम द्वारा खुलेआम मछली व्यवसाय में रोक बाबत मछली बाजार बनाया गया है, किंतु वहां पर बैठने के लिए छाया और अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण मछली विक्रेता वहां दुकान लगाने से कतराते हैं, जिससे खुलेआम व्यंकट बाजार रोड और जिले के अन्य प्रमुख बाजार रोडों में खुलेआम मछली बिकती है, जिससे बदबू के कारण आम जनमानस का निकलना मुश्किल होता है और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रीवा जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों, फ्लाईओवर, सीवर लाइन, रोडों को निश्चित समय अवधि में पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे यातायात और उड़ने वाली धूल से छुटकारा मिल सके। पांचवा, रीवा जिले में लाइट का दिन में 3-4 बार गुल हो जाना आम बात है, जिससे संचालित उद्संग धंधे, व्यापार और आम जनमानस को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोगों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग हमारी है, रीवा जिले में बदरिया जो मुक्ति धाम स्थल है, वहाँ पर सामान्य मृत लोगों के साथ में कोरोना मरीजों को भी वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करना एक हिंदू रिवाज की प्रमुख व्यवस्था है, जिसका हम लोग विरोध तो नहीं करते, लेकिन ऐसे कोरोना मरीजों को दाह संस्कार के लिए मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से मांग करूंगा कि रीवा नगर निगम सीमा से कम 10 किलोमीटर दूर ऐसे मरीजों को, मृत मरीजों को दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए, ताकि इस विश्व महामारी को रीवा जिले में प्रसार में रोक लगाई सके। वर्तमान समय में रीवा में और विभिन्न समस्याओं में से एक प्रमुख ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, मछली बाजार। घर नगर निगम द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन वहाँ पे मछली व्यवसायी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। उसको हमने मौके में भी, मैं गया था एक दिन, मैंने देखा वहाँ पे टीन सेट नहीं है, पानी की व्यवस्था उचित न होने के कारण, रोड की सही व्यवस्था न होने के कारण वहाँ पे मछली व्यवसायी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, जिस कारण से रीवा जिले के प्रमुख बाज़ारों में, रोडों में लोग मछली व्यवसाय करते हैं, दुर्गंध फैलती है और लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। तो मैं मांग करूँगा श्रीमान जी से कि नगर निगम को निर्देशित करें कि वहाँ पर तत्काल मछली बाज़ार में सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि मछली व्यवसायी वहाँ पर जा सके। इसी तरह से रीवा जिले में वर्तमान टाइम पे प्रमुख समस्या है विद्यालयों की, प्राइवेट विद्यालयों द्वारा बच्चों से फीस लिया जाना। जब कोरोना काल में विद्यालय बंद है, कोई शिक्षण कार्य नहीं वहाँ पे हो रहा है, तो किस बात की वहाँ पे फीस ली जा रही है। श्रीमान जी से मैं इस बात की मांग करता हूँ कि ऐसे प्राइवेट विद्यालय जो अनैतिक फीस लेकर दोहन किया जा रहा है अध्यापकों का, उस पर रोक लगाई जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। चारों तरफ कहीं फ्लाईओवर, कहीं सीवर लाइन को लेकर कहीं और महत्वपूर्ण रोडों का खनाव किया जा रहा है। इसी तरह से रीवा जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोडें काफ़ी प्रभावित हैं, जहां चलने लायक स्थितियां नहीं हैं। आए दिन हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि यहाँ की रोड खराब है, यहाँ की रोड खराब है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं लगती है। सिर्फ पेपर में समाचार बन के रह जाता है, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसकी उचित व्यवस्था की जाती है। निश्चित ही नगर निगम के अधिकारियों ने घोर लापरवाही की होगी, जिस कारण से रोड खुली रही होगी, वो पाइपलाइन पूरी तरह से व्यवस्थित ना रही होगी, खुली रही होगी, और हो सकता है कोई बड़े वाहन उसमें निकले हों और वो पाइपलाइन से टकरा के ये पाइप फूट गई हो। ये निश्चित ही नगर निगम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, और इस तरह से आगे कोई घटना ना घटित हो, शासकीय संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, तो नगर निगम अपनी कार्य को ईमानदारी से करे, ताकि शासन प्रशासन का पैसा बचे और आम जन लोगों को असुविधा से बचाव हो सके।